नमस्कार साथियों, मैं आपका वकील दोस्त भास्कर आज फिर एक खास विषय पर वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। अक्सर साथियों ऐसा होता है कि आपका कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, कोई पहचान का है, कोई दोस्त है, कोई यार है, वो आपसे पैसे की मदद मांगने आया और आपने उसको पैसे की मदद इस शर्त पे कर दिया कि तुम ले जाओ पैसा, अपना काम कर लो, फिर बाद में मेरा पैसा वापस कर देना। और वह पैसा आपका फंस गया है, वह पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है, या आपने किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया है कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए और उस व्यक्ति ने न तो आपको प्रॉपर्टी दिया और न तो आपका पैसा ही वापस किया। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको बहला फुसला कर बोलता है कि आपके लड़की को या आपके लड़के को नौकरी लगवा देगा या आपकी नौकरी लगवा देगा, और उसके लिए पैसा लेकर के जाता है और पैसा आपका फंसा लेता है, आपका पैसा वापस नहीं करता है। सीधी सीधी बात है कि आपका पैसा फंस गया है, आपका पैसा वापस कैसे आएगा। तो साथियों, मैं इस वीडियो में यही चर्चा करूंगा कि आपका पैसा वापस कैसे आएगा। साथियों, फंसा हुआ पैसा वापस लाने का मैं दो तरीका बताऊंगा आपको। दो तरीके से आप अपने फंसे हुए पैसे को वापस ला सकते। पहले तरीके में आपको कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी मुकदमा नहीं करना पड़ेगा और आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और दूसरे तरीके में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुकदमा करना पड़ेगा। ऐसे में उस व्यक्ति को सबक भी मिल जाएगा और आपका पैसा भी आ जाएगा। साथियों, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ऐसी कुछ गलतियां होती हैं, ऐसी कुछ हरकतें होती हैं जो आदमी खुद करके उल्टे फंस जाता है। तो आप भी ऐसी हरकतों से बचें। ये हरकतें हैं कि आप कभी भी अकेले उसके घर पे पैसा मांगने ना जाइए। जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया है, अकेले उसके घर पे आपको पैसा मांगने के लिए नहीं जाना है, नहीं तो वह व्यक्ति उल्टे आपके ऊपर मुकदमा करा देगा कि आपने उसके घर पे जा करके उसके घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया या बदतमीजी से बात किया, तो आप उल्टे सीधे फंस जाएंगे। तो आप ये हरकत नहीं करनी है। और दूसरी गलती ये मत करना कि फ़ोन करके उसको फ़ोन पे गाली गलौज मत करना कि मेरा पैसा वापस कर दो, जद्दबद्द बोलो, उसको गाली दो। वह वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेगा आपका और आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद आपके ही ऊपर वो मुकदमा कर देगा, आप खुद ही उल्टे फंस जाओगे। और ये भी गलती मत करना कि उस व्यक्ति का सामान अपने पास रख लो या उसकी बाइक कहीं वो मिल जाए, उसको ज़बरदस्ती धमका करके छोड़ के बाइक अपने पास रख लो। तो ऐसी स्थिति में आप सीधी उल्टे फंस जाएंगे। तो अब साथियों, बात ये आती है कि अब उस व्यक्ति के पास उसके घर पर पैसा मांगने भी नहीं जाना है, उस व्यक्ति को फ़ोन पर भी नहीं धमकाना है, न तो फ़ोन पे ही पैसा मांगना है, न तो उसके सामान को ही कब्जे में लेना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि आपका पैसा वापस आए। पैसा वापस लाने का पहला कदम यह है कि आप उस व्यक्ति को नोटिस भेजें। उस नोटिस में आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख दीजिए और उस व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख दीजिए जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया है। इतना लिखने के साथ साथ आप उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखिए कि आप जिस दिनांक को, जिस तारीख को पैसा आपसे लिया है उस दिनांक को आप डाल दीजिए। जितना पैसा उसने आपसे लिया है उस पैसे को उसमें दर्शा दीजिए कि आपने इस दिनांक को इतना पैसा हमसे लिया था और इस पैसे को, हमारे इस पैसे को आप वापस करिए। आप उससे प्रेयर कर लीजिए कि आप 30 दिन के अंदर हमारे इस पैसे को वापस कर दीजिए। अगर संभव हो सके तो 2 साक्षियों का भी हस्ताक्षर उस नोटिस पे करवा करके उस व्यक्ति के पास आप भेज दीजिए। जब आप उस व्यक्ति के पास नोटिस भेज देंगे, उसमें आप 30 दिन का समय भी दिए हैं उसको पैसा वापस करने का। जब वो व्यक्ति 30 दिन के अंदर आपका पैसा वापस नहीं करता है, तो ऐसी स्थितियों में आपके पास 2 आधार होते हैं। आप 2 तरीक़ों से अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। बिना मुकदमा किए भी आप पैसा वापस ले सकते हैं और बिना मुकदमा किए भी आप पैसे को वापस ले सकते हैं। साथियों, पहले तो हम चर्चा करेंगे कि बिना मुकदमा किए पैसे को वापस कैसे लाएं। ऐसी स्थिति में साथियों, आप जहां रहते हैं और जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया वह व्यक्ति जहां रहता है, वहाँ के बड़े बुजुर्गों को या उसके रिश्तेदार नातेदारों को, जिसकी बात वो मानता हो, या उस गांव के सरपंच को इकट्ठा करिए। आप ले जाकर के वहाँ पे एक पंचायत बैठाइए, जो गांव की भाषा में बोलते हैं पंचायत। वहाँ पंचायत बैठाइए, अपनी सारी बात रखिए उस व्यक्ति के सामने। उस नोटिस को भी आप दिखाइए सरपंच के सामने कि ये नोटिस मैंने इनको 30 दिन पहले ही भेजा था और 30 दिन का इनको समय भी दिया था पैसा वापस करने का, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में जो आपने उनको नोटिस दिया है वो नोटिस धमकी नहीं मानी जाएगी और जो सरपंच हैं वो लोग उसके ऊपर दबाव बना करके आपका पैसा निकलवा सकते हैं। और साथियों, जब सरपंच बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर वह व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उसके सामान की भी डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसके पास ट्रैक्टर है या उसके पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी है या बाइक है, कुछ भी है, तो आप वहाँ सरपंच के सामने डिमांड कर सकते हैं कि अगर ये हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं तो इसके एवज में जो इनका सामान है ये हमको दे दें। तो साथियों, ये तो हो गया कि बिना मुकदमा किए आपका पैसा वापस आएगा। उसमें क्या है कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी मदद से पैसा वापस आ जाएगा। अब साथियों, दूसरी मैं चर्चा करूंगा दूसरा तरीका कि जिसमें मुकदमा करके पैसे को वापस किया जा सकता है, पैसे को वापस लाया जा सकता है।
अब दूसरा तरीका है मुकदमेबाजी करके पैसे को कैसे वापस लाएं। जब आप मुकदमा करने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आधार देखा जाता है कि आपने उस व्यक्ति को पैसा कैसे दिया है। अगर उस व्यक्ति ने आपको झांसा दे करके, नौकरी का झांसा दे करके आपसे पैसे ले गया है कि आपको या आपकी वाइफ को या आपके बच्चे का नौकरी लगवा देगा, ऐसी स्थिति में अगर वह पैसा ले करके गया है तो आप थाने पर या तो आप सीधे कोर्ट में जा करके उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। जब आप साथियों मुकदमा करने जाएंगे तो आपसे सबूत मांगा जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप उस व्यक्ति के पास एक नोटिस भेज करके रखेंगे और उस नोटिस को अपने पास रखेंगे, वो आपका सबूत का काम करेगा। तो साथियों, जब 420 का मुकदमा आईपीसी की धारा 420 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा हो जाता है, तब वह व्यक्ति आपका पैसा भी वापस कर देगा और उसको सबक भी मिल जाएगा। अब लोग बोलते हैं कि सर मुकदमा करने में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो साथियों, मैं एक बात स्पष्ट बता दूं आप लोगों को कि जब आप 420 का मुकदमा करने के लिए जाते हैं, आप जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा करते हैं, जितना भी मुकदमा में खर्च आता है वो 420 वाला व्यक्ति ही, जिसके ऊपर मुकदमा होता है 420 का, वही व्यक्ति ही पूरा खर्च वहन करता है। तो मुकदमे का जो खर्च आएगा वो तो खुद ही वह व्यक्ति दे देगा, तो उसमें खर्च आपको कहाँ से आएगा कुछ भी। अगर आपने प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसा दिया है, वह व्यक्ति ना तो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है ना तो आपके ऊपर आपका पैसा वापस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप आईपीसी की धारा 420 के तहत उसके ऊपर मुकदमा करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। साथियों, अब बात ये करते हैं कि अगर आपने पैसा अपनी मर्जी से दिया है, किसी भी अपने दोस्त को या किसी रिश्तेदार को आपने पैसा दिया कि ठीक है मेरे पास पैसा है, तुम पैसा ले जाओ, अपना काम कर लो, फिर काम करने के बाद मुझे मेरा पैसा वापस कर देना, तब अगर वह व्यक्ति आपको पैसा नहीं वापस कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा नहीं कर सकते हैं या 420 के अंतर्गत नहीं आता है। और अगर आपने किसी को इस तरह से पैसा दे दिया है, अपनी मर्जी से पैसा दिया कि तुम ये पैसा ले जा करके बिजली का बिल जमा कर दो या फिर आप इसको ले जा करके अकाउंट में जमा कर दो, और वह व्यक्ति आपका पैसा खा जाता है, आपका पैसा अपने प्रयोग में ले लेता है, आपको वापस नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा कर सकते हैं, जिसमें कि 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। साथियों, जब आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं और वहाँ पर आप अपना पर्स भूल करके चले आए हैं और आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हैं कि आप अपना पैसे से भरा हुआ पर्स उसी व्यक्ति के घर भूले हुए हैं और वह व्यक्ति आपका न तो पर्स वापस कर रहा है न तो आपका पैसा वापस कर रहा है, पूछने पर वह व्यक्ति बोलता है कि हाँ हमको पैसे की ज़रूरत थी, मैं पैसा आपका अपने उपयोग में ले लिया हूँ, तो ऐसी स्थिति में साथियों आप अपना पैसा वापस लाने के लिए आईपीसी की धारा 403 के तहत कार्रवाई करके उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा करके जिसमें 2 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है, उसकी कार्रवाई करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं उस व्यक्ति से। साथियों, पैसा वापस लेने के लिए मुकदमा आप या तो थाने में कर सकते हैं या तो आप सीधे न्यायालय में भी कर सकते हैं, लेकिन साथियों मुकदमा करने से पहले एक नोटिस बना करके उस व्यक्ति के पास जरूर भेज दीजिए जो आपको सबूत का काम करेगा। तो साथियों, ऐसे ही कानूनी जानकारी पाने के लिए लगातार वकील भास्कर को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथियों, हमारा ये जो वीडियो है ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे से फंसे हुए हैं, अपना पैसा दे करके बेवकूफ़ बने हुए हैं, उनका पैसा फंस गया है, कहीं प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में, कहीं नौकरी पाने के चक्कर में पैसा उनका फंसा हुआ है। तो साथियों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, जानकारी प्राप्त करें और अपना फंसा हुआ पैसा वापस लाएं।